है तो जर्नल के मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 एमसीक्यूज़ कौन से हो सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो लीजिए। तो अभी जो आज आपका जो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे वो ये है, अमॉन्ग दिस ट्रांजैक्शंस विच ट्रांजैक्शन विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन द स्टेक होल्डर्स इक्विटी। यानी कि ये जो कुछ आपको अमाउंट में ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शंस हो सकती है जो कोई भी इम्पैक्ट स्टेक होल्डर की इक्विटी पे नहीं करेगा। यानी कि इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शंस हो सकती है, कौन सी चीज़ की ट्रांजैक्शन होती है जो स्टेक होल्डर की इक्विटी पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो जैसा कि आप इसमें ऑप्शंस देख रहे हैं, नेट लॉस है, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश बाय स्टेक होल्डर्स है, डिविडेंड टू स्टेक होल्डर्स है, एंड लास्ट है परचेज ऑफ लैंड फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ बैंक लोन। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, दैट इज़ जगह भी हम परचेज लैंड करेंगे अपनी बैंक लोन के मुताबिक, जो भी हम लैंड बैंक लोन के मुताबिक लेंगे तो उसका कोई भी इम्पैक्ट स्टेक होल्डर की इक्विटी पे नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, ये जो पैसा है जो लोन के थ्रू लिया गया है, उस लोन के थ्रू हम कोई लैंड ले रहे हैं तो स्टेक होल्डर की इक्विटी पे उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो इसका आंसर है डी। सो सेकेंड क्वेश्चन इज दैट अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर इन द बिजनेस शुड बी क्राइटेड। यानी कि कोई भी पैसा अगर प्रोपराइटर यानी कि ओनर ऑफ बिजनेस में कोई भी पैसा लगाता है उसमें हम क्रेडिट किसे बोलेंगे। अब एज यू नो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। सो राइट आंसर इज बी। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन यही था कि अगर हमने कोई प्रोपराइटर ने अमाउंट इन्वेस्ट किया बिजनेस में उसमें हम क्रेडिट किसे बोलेंगे, तो क्रेडिट हमारा रहेगा कैपिटल अकाउंट। सो राइट आंसर इज बी। तो नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन विच बुक अकाउंट। यानी कि जो सबसे पहले हमारे अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन होती है वो सबसे पहले हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। सो दैट आंसर इज़ फर्स्ट ए आंसर इज़ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। यानी कि सबसे पहले जो हमारी जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होती है वो कहाँ होती है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसे हम जर्नल भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कस्टमर गुड्स रिटर्न विल बी क्राइड टू विच अकाउंट। यानी कि अगर हमने कोई सामान, कस्टमर हमारा कोई सामान हमें वापस कर रहा है, कस्टमर कोई सामान हमें रिटर्न करता है, तो उस कंडीशन में किस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। सो यानी कि क्रेडिट हमारा क्या रहेगा, जिसको हम परचेज रिटर्न कहते हैं, यानी कि अदर फॉर्म में हम उसको रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है डी। सो क्वेश्चन 5 इज़ जर्नल इज़ आल्सो कॉल्ड। जर्नल को हम क्या कहते हैं, डे बुक कहते हैं, हिस्ट्री बुक कहते हैं, लेजर बुक कहते हैं, या एंट्री बुक कहते हैं। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, जर्नल इज़ आल्सो कॉल्ड। जर्नल को हम क्या कहते हैं, इस जर्नल को हम डे बुक भी कहा जाता है। सो इसका राइट आंसर है ए, डे बुक। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कहता है ब्लैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड डैश अकाउंट इज डेबिट। यानी कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, कौन सा डेबिट होगा, कौन से केस में, इन केस वेजेस आर पेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस। यानी कि हमने कोई बिजनेस प्रीमाइसेस को कंस्ट्रक्शन करवाया, उसके लिए हम अपने लेबर को वेजेस पे कर रहे हैं, उस कंडीशन में कौन सी चीज़ डेबिट होगी और कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आप किसी को लेबर को वेजेस पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, उस कंडीशन पे आपकी जर्नल एंट्री क्या बनती है। आपकी जर्नल एंट्री कैश टू वेजेस बनेगा, कैश टू प्रीमाइसिस बनेगा, प्रीमाइसिस टू कैश बनेगा, वेजेस टू कैश में। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो आंसर इज़ ए, क्योंकि कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा और वो वेजेस है वो आपका डेबिट हो जाएगा। सो राइट आंसर इज़ ए, बिकॉज इसमें नॉमिनल अकाउंट लग रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो राइट आंसर इज़ ए। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है जर्नल लिस्ट ट्रांजैक्शन इन विच ऑर्डर। जो जर्नल हम ट्रांजैक्शंस मेंटेन कर कौन से ऑर्डर में बनाई जाती है। तो अगर आपने जर्नल टॉपिक पढ़ा तो सिंपल सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो जर्नलाइज करते हैं हम जर्नल एंट्रीज को, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहता है। सो राइट आंसर इज बी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है वो कहता है among these statements which one is incorrect regarding journal entry। यानी कि इन जो कुछ हमारे पास ए बी सी डी एन कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी इनकरेक्ट है जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शंस हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कहता है द डेबिट अकाउंट टाइटल्स आर लिस्टेड फर्स्ट, journal entries show the effects of transactions, each journal entry should begin with the date, last is journal entries provide account balances। तो माय डियर फ्रेंड, जो सबसे गलत स्टेटमेंट जो दे रहा है जर्नल एंट्री के मुताबिक वो है कि जर्नल एंट्री प्रोवाइड, जर्नल कभी भी हमें अकाउंट्स की बैलेंसेस कभी भी प्रोवाइड नहीं करता है। सो जो करेक्ट है हमारा आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज डी। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कैश विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस बाय प्रोपराइटर शुड बी क्रेडिटेड टू। यानी कि अगर कोई भी पैसा बिजनेस से विड्रॉ किया जाता है प्रोपराइटर के मुताबिक,
प्रोपराइटर के मुताबिक कोई भी पैसा बिजनेस से विड्रॉ किया जाता है उस कंडीशन में हम क्रेडिट किसे करेंगे। तो यानी कि आप ये चीज़ समझ लीजिए, अगर कैश विड्रॉ बिजनेस से हो रहा है प्रोपराइटर के मुताबिक तो वो क्रेडिट क्या करेगा? राइट आंसर इज़ ए, दैट इज़ ए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर रहेगा ए, जो कहता है कि कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा है वो क्या बताता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, यानी कि कौन सी इनमें से चीज़ को हम ओरिजिनल एंट्रीज कहते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ओरिजिनल एंट्रीज। सो राइट आंसर इज डी, जर्नल लेजर को हम क्या कहते हैं? ओरिजिनल एंट्रीज भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कहता है द अमाउंट ब्रॉट बाय ओनर ऑफ द बिजनेस शुड बी क्रेडिट टू, यानी कि अगर कोई पैसा अमाउंट ओनर बिजनेस में लगाता है उसमें हम क्रेडिट किसे करेंगे? दैट इज़ कॉल्ड ओनर्स इक्विटी। उसमें हम क्या बोलेंगे? सॉरी फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, हाँ राइट, तो क्वेश्चन नंबर ओनर, यानी कि कोई भी पैसा अगर ओनर ऑफ द बिजनेस अमाउंट कोई भी पैसा बिजनेस में लगाता है उस कंडीशन में हम क्रेडिट किसे कहेंगे? दैट इज़ ओनर इक्विटी, क्योंकि वो पैसा ओनर ऑफ द बिजनेस लगा रहा है। सो नाउ क्वेश्चन मूव टू द 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, देखते हैं स्क्रीन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड हैव नो इम्पैक्ट ऑन द स्टेक होल्डर इक्विटी। तो यानी कि ये वही क्वेश्चन है, फिर से जो पहला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जनरल का। सॉरी फॉर दैट फ्रेंड्स, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है हमारा इसमें। राइट आंसर इज ए, परचेज ऑफ लैंड फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ बैंक लोन। अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं बैंक लोन के मुताबिक वो स्टेक होल्डर की इक्विटी को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये पैसा लोन से लिया गया है, ये ओनर ऑफ द बिजनेस का पैसा नहीं लग रहा है इसमें। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हम देखते हैं क्या कहता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अकर ऑन डेली बेसिस इन ए लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे ज़्यादा कौन सी टाइप की ट्रांजैक्शंस होती हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डेली रूटीन पे ज़्यादा आती हैं? सो राइट आंसर इसी क्रेडिट सेल सबसे ज़्यादा हमारी रहती है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही हमारे पास है। परचेज ऑफ इक्विपमेंट हो सकता है, पे रोल हो सकता है, क्रेडिट्स और पेमेंट ऑफ सप्लायर हो सकता है। तो यानी कि पेमेंट सप्लायर के हम डेली रूटीन में सबसे ज़्यादा हमारी ट्रांजेक्शन्स नहीं होते। जो इन ऑप्शंस के मुताबिक जो हमें राइट आंसर है वो है क्रेडिट सेल, की जो डेली रूटीन में बिजनेस में सबसे ज़्यादा जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं, अकर होती हैं, वो हमारी क्रेडिट सेल की होती हैं फ्रेंड्स। तो राइट आंसर इज सी। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, हाउ मच टाइप ए ट्रांजैक्शन हैज़, कितनी टाइप की ट्रांजैक्शंस हमारी होती है? 1, 2, 3 और 4। सो फ्रेंड्स इसका आंसर है बी, सिर्फ हमारी 2 टाइप की ही ट्रांजैक्शंस होती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है, स्क्रीन पे देखिए। ट्रांजैक्शंस आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन द, ट्रांजैक्शंस जो हमारी होती हैं सबसे पहले इनिशियली रिकॉर्ड कहाँ पे होती हैं? बुक ऑफ फाइनल एंट्री में होती हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में होती है, टी अकाउंट में होती हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल। तो यानी कि आपको पता है सबसे पहले वो जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं। सो राइट आंसर इज डी, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज फ्रेंड्स। सो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अब क्या कहता है। ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट टाइप्स विच वुड बी इंक्रीज बाय डेबिट, यानी कि इनमें से जो आपके ऑप्शंस दिए गए इनमें से कौन सा अकाउंट टाइप है जिसकी वजह से हमारा डेबिट इंक्रीज होता है? सो राइट आंसर इज एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, यानी कि जब भी आप कोई एसेट्स खरीदेंगे या फिर आप एक्सपेंसेस करेंगे तो उसकी वजह से आपका डेबिट इंक्रीज रहेगा। सो राइट आंसर इज सी फ्रेंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, सेल मे टू अहमद क्रेडिट शुड बी डेबिटेड टू। अगर हम कोई सामान अहमद को उधार पे बेचते हैं तो हम उस चीज़ कंडीशन में डेबिट किसे बोलेंगे? तो राइट आंसर इज सी, अकाउंट रिसीवेबल, दैट इज़ अहमद, क्योंकि हमने वो पैसा किससे लेना है? हमने अहमद से लेना। तो इसका आंसर बेसिकली एंट्री बनता है अहमद अकाउंट डेबिट टू सेल। सो यानी कि डेबिट हम किसे करेंगे? अहमद को, जिसे हम अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं, अकाउंट से जिससे हमने पैसा लेना है। सो राइट आंसर इज सी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18 फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर बैलेंस शीट अकाउंट्स, यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट के बैलेंस शीट अकाउंट के लिए कौन सा रूल हमारा लगता है? कौन सा रूल हमारा बैलेंस शीट के मुताबिक डेबिट और क्रेडिट के लिए लगेगा? सो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें जो आंसर है वो है डी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड ओनर्स इक्विटी एंड रिकॉर्डेड बाय डेबिट, यानी कि हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी और ओनर्स इक्विटी रिकॉर्ड कहाँ पे आएगी? डेबिट पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगी। तो राइट आंसर इज डी ऑफ ए क्वेश्चन नंबर 18। नाउ फ्रेंड्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो क्या है? इन विच ऑर्डर द जर्नल प्लस ट्रांजैक्शंस। तो ये सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। सो राइट आंसर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमारी जर्नल एंट्रीज रहती हैं। सो लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से कौन सी एंट्रीज ट्रू हैं जर्नल एंट्रीज को एक्सेप्ट करने के बाद? सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर जर्नल एंट्रीज प्रोवाइड्स अकाउंट बैलेंसेस, यानी कि जर्नल एंट्री कभी भी हमारे अकाउंट बैलेंसेस हमें प्रोवाइड नहीं करता है। सो राइट आंसर इज
बी जो है। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा जो स्क्रीन पे क्या बता रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड वुड बी इंक्रीज विद द डेबिट, यानी कि कौन सी इनमें से कौन सी कोड की वजह से हमारा जो डेबिट है वो इंक्रीज होता है। वो इंक्रीज हमारा तभी होता है डेबिट पर जब हम इनमें से एक्सपेंसेस क्रिएट करते हैं, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसेस पे करते हैं। सो राइट आंसर इज सी फ्रेंड्स। सो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है हमारा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिट इन द बुक ऑफ XYZ, यानी कि इनमें से कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा XYZ की बुक्स में। इफ़ द बिजनेस परचेज ए व्हीकल थ्रू चेक, अगर कंपनी हमारे कोई भी बिजनेस कोई भी व्हीकल खरीदता है चेक के थ्रू, तो XYZ की कंपनी में क्रेडिट में कौन सी चीज़ करेंगे हम। तो यानी कि आप जो पैसा ले रहे हैं सामान बिजनेस के लिए, आपने व्हीकल खरीदा और पैसा किसके थ्रू किया है, चेक के थ्रू। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो राइट आंसर इज डी, बैंक अकाउंट, क्योंकि आप चेक के थ्रू पैसा दे रहे हैं, आपका पैसा कहाँ से निकलेगा, बैंक से निकलेगा। सो इसमें हम क्रेडिट किसे करेंगे, बैंक अकाउंट को करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आंसर इज डी, दैट इज बैंक अकाउंट। सो क्वेश्चन नंबर 23 को हम स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन द डेट वाइज ऑर्डर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को डेट वाइज ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। सो राइट आंसर इज सी, दैट इज कॉल्ड जर्नल। सो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है जर्नल, जिसके थ्रू हम डेट वाइज ऑर्डर में अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, 25th क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, एक्रूड एक्सपेंसेस आर आल्सो कॉल्ड, एक्रूड एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं। राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी, क्योंकि हम उसको एक्रूड लायबिलिटीज़ भी कहते हैं क्योंकि हमने वो फ्यूचर में पे करना होता है। एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड, क्योंकि वो एक्सपेंसेस क्रिएट तो हुए और स्टिल हमने उसको पे नहीं किया है। सो राइट आंसर इज ए एंड बी। एक्रूड एक्सपेंसेस को हम एक्रूड लायबिलिटीज़ भी कह सकते हैं और एक्रूड एक्सपेंसेस को इनकर्ड तो हुआ है बट पे नहीं किया। सो राइट आंसर इज ए एंड बी, बोथ आर द राइट आंसर। सो एंट्री इज सी। सो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा स्क्रीन पे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, ओरिजिनल एंट्री को हम इसमें से किसको ओरिजिनल एंट्रीज कहते हैं। सो राइट आंसर इज जर्नल को हम ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। सो नाउ मूव द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी अफेक्टेड अंडर द रूल ऑफ एक्रूअल अकाउंटिंग व्हेन फर्नीचर इज परचेज ऑन द कैश, कहता है कि इनमें से कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा एक्रूअल अकाउंटिंग के मुताबिक जब हम कोई फर्नीचर परचेज करेंगे कैश के थ्रू। सो यानी कि इसका आंसर है फ्रेंड्स सी, क्योंकि आप जब फर्नीचर खरीदेंगे उसके बदले में हम कैश पे करेंगे। सो राइट आंसर इज कैश एंड फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि आप फर्नीचर खरीद रहे हैं और उसके बदले में आप कैश पे कर रहे हैं। सो इसका आंसर है सी फ्रेंड्स। सो परचेज गुड्स फ्रॉम अहमद फॉर कैश शुड बी क्रेडिट टू, दैट इज़ क्या कह रहा है कि अगर आपने अहमद से सामान खरीदा है कैश देकर और उसमें कंडीशन में क्रेडिट हम किसे बोलेंगे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है बी, क्योंकि इसका एंट्री जब आप करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बनेगा तो कैश आपका क्रेडिट हो रहा है। सो राइट आंसर इज बी। सो नाउ मूव टू द 99 क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं। सो लास्ट क्वेश्चन हमारा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो क्वेश्चन क्या है, कमीशन रिसीव्ड इज एन एग्जाम्पल। अब जो कमीशन रिसीव कर रहे हैं वो कौन से नेचर ऑफ अकाउंट की एग्जाम्पल है, रियल अकाउंट की रूल की है, पर्सनल अकाउंट की है, नॉमिनल की है या डी की नॉमिनल। अब कमीशन आप रिसीव कर रहे हैं वो इनकम है, तो इनकम के लिए हमारा जो रूल नंबर 3 लगता है दैट इज नॉमिनल। सो राइट आंसर इज सी, नॉमिनल अकाउंट। सो होप सो फ्रेंड्स, जो आज आपने एमसीक्यूज जनरल के लिए देखे हैं हमारे स्क्रीन पे, ये काफ़ी आपको हेल्प करेंगे एंड होप सो आप हमारी ये एमसीक्यू की सीरीज़ काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है या आपकी कुछ क्वेरीज हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें हमारे वीडियो के नीचे या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो